हेलो डियर इंजीनियर्स, वेलकम टू एग्जाम दोस्त। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जॉब नोटिफिकेशन की, जो कि रिलीज़ की है NSIC, द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर E0 लेवल, IDA ग्रेड पे ऑफ 30,000 टू 1,20,000 रुपीज़। तो सारी डिटेल्स हम देखेंगे यहाँ पर, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है। एग्जाम दोस्त पर कोशिश करते हैं कि आपको जॉब नोटिफिकेशन से अपडेटेड रखें हम। तो चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ मेंशन है नोटिफिकेशन में। तो द NSIC, ये जो कंपनी है, ये इंटरप्राइज है, इंडिया इंटरप्राइज, जो वर्क करती है अंडर MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। और यहाँ पर आप अगर देखें तो जो वैकेंसीज बताई गई हैं आपको, टोटल 25 नंबर्स हैं। और ये आपसे बोला गया इन द फंक्शनल एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स। डिफरेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में ये जो असिस्टेंट मैनेजर है, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट डिफरेंट लेवल पर होती है, तो यहाँ पर आपको जो एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें आपकी ज्वाइनिंग होगी। 25 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, 4 SC, 2 ST, 5 OBC, 2 EWS और 12 आपकी अनरिजर्व्ड वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन में आपसे बोला गया फर्स्ट क्लास 4 ईयर बी या बीटेक डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। और स्ट्रीम्स यहाँ पर आपको बता दिया गया कि सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सभी ब्रांचेज आप अगर देखें, कंप्यूटर साइंस गिवन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गिवन है। तो आप किसी भी ब्रांच के हैं, मतलब आपको अपनी ब्रांच यहाँ मिल जाएगी। तो सभी ब्रांचेस के लिए ये मिनिमम 60% मार्क्स और फर्स्ट क्लास की बी या बीटेक डिग्री अगर आपके पास है, तो आप बिल्कुल एप्लीकेबल हैं यहाँ पर, एलिजिबल। और यहाँ ये भी बताया गया कि 5% रिलैक्सेशन भी आपको मार्क्स में मिलेगा अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट्स हैं। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो ये पोस्ट ऑफर की गई है, ये पूरा जो प्रोसीजर होगा वो बेस्ड होगा आपके गेट स्कोर पर, पर्टिकुलरली मार्क्स पर बेस्ड होगा। जो आउट ऑफ 100 आपका मार्क्स आपको मिले हुए हैं, उस मार्क्स पर यहाँ पर ये पूरी नोटिफिकेशन आई है। और लास्ट 2 इयर्स के ही गेट स्कोर कार्ड वैलिड है। मतलब जो 2023 या 24 कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई किया था आपने, और आपके पास अगर एक वैलिड स्कोर कार्ड है, गेट स्कोर कार्ड, तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर, किसी भी ब्रांच से आप अगर हैं अप्लाई आप कर सकते हैं। और देखिए अगर तो एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया आपसे कुछ भी। अपर एज लिमिट जो कि 27 दिसंबर को काउंट होगी, ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए 28 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन जैसा इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स हैं, वो जो उसके अकॉर्डिंग SC ST OBC PWD उनके कैंडिडेट्स को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। इंपॉर्टेंट है आपकी लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की है, दैट इज़ 27 दिसंबर, इसीलिए इसी डेट पर एज का भी आपको यहाँ पर कैलकुलेशन दिया गया है। और फिर उसके बाद आपको प्रिंट आउट लेकर इसकी हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है। तो उस हार्ड कॉपी की रिसिप्ट की जो लास्ट डेट बताई गई, दैट इज़ 3 जनवरी। तो लास्ट डेट की इंतज़ार में आपको नहीं रहना है, 27 लास्ट डेट ज़रूर है, लेकिन ऑलरेडी जो एप्लीकेशंस हैं वो ओपन हो चुका है पोर्टल पर। तो आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, और क्योंकि हार्ड कॉपी आपको भेजनी पड़ेगी। डिटेल जो गाइडलाइंस है यहाँ पर, सिलेक्शन प्रोसेस की जब बात की गई है, तो 70% वेटेज आपके गेट के आउट ऑफ 100 जो आपके मार्क्स हैं उसको दिया जाएगा। और रिमेनिंग 30% आपका पर्सनल इंटरव्यू कैरी करेगा वो, इसके मार्क्स। तो 70%। और यहाँ पर खास करके लिख दिया गया कि गेट स्कोर कार्ड में आप जैसे देखते तो एक गेट स्कोर होता है और एक आउट ऑफ 100 आपका जो गेट में आपके जो मार्क्स मिले हैं। तो आउट ऑफ 100 जितने मार्क्स हैं उसका 70% यहाँ पर वेटेज होगा। ठीक है, 30% वेटेज आपके पर्सनल इंटरव्यू का है। इसके बाद अगर आप देखें तो जो इंटरव्यू कॉल किए जाएंगे वो 1:7 के इसके रेशियो में कॉल किए जाएंगे। मतलब 7 में से एक कैंडिडेट्स को यहाँ पर किया जाएगा सेलेक्ट। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस रेशियो में आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। अब जैसे यहाँ पर डिफरेंट ब्रांचेस को मिलाकर टोटल वैकेंसी आपको लिखी हुई है 22, उसमें सभी ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल है। तो आप ये समझ सकते हैं कि खासकर जो जैसे इसमें जो कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांचेस हैं, तो मेनली आप 5-6 ब्रांचेस में कैटेगराइज कर सकते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और CSIT को आप एक मान सकते हैं। तो आप अपनी स्ट्रीम में ये मानकर चलिए कि जैसे आप, अगर मुझे लगता है ऐसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रिकल से हैं, तो 5 to 6 वैकेंसीज आप ये मान सकते हैं। और उसी रेशियो में अनरिजर्व भी वैकेंसीज आप यहाँ पर मान सकते हैं। ये इतना मैं इसलिए बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, क्योंकि आगे अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो बाकी चीज़ें तो सब नॉर्मल ही हैं, जैसे आपको लिखी रहती है। एक बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे आप अगर कंपनसेशन पैकेजेस को देखेंगे, तो बिल्कुल जैसा आपने अभी पावर ग्रिड ने जो पावर टेल के लिए जो रिक्रूटमेंट मांगा है, जो इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, वो बिल्कुल वैसा ही पर्क्स एंड अलाउंसेस आपको यहाँ भी दिख रहे हैं। सभी चीज़ें, जो पे स्केल था वो भी वहाँ भी वही था, यहाँ पर भी आपको वही दिख रहा है, 30,000 टू 1,20,000। और इसके अलावा जितने भी पर्क्स और बेनिफिट्स थे, DA HRA, ये सभी चीज़ें यहाँ पर भी आपको दिख रही हैं। और यहाँ पर मिनिमम CTC बोला गया है वो 9.52 लैक्स, और एक्सेप्ट बताया गया PRP, जो कि X Y और Z क्लास सिटीज़ के लिए अलग अलग हैं।
इसके अलावा भी आपसे बोला गया कि जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है वो आप ले सकते हैं, व्हीकल एडवांस है, कंप्यूटर एडवांस है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर हम इसके भी दूसरे रिजल्ट पर जाए जो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, उसको भी देखते हैं। इंपॉर्टेंट है कि अप्लाई आपको हमेशा मतलब एक ही आपका यहाँ पर मोड बताया गया, ऑनलाइन आपको nsic.co.in पर जो इनकी वेबसाइट है वहाँ करियर ऑप्शन में आप जाएंगे और उसके थ्रू ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना सबमिट करना है। 4 स्टेजेस में ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म फिलिंग की यहाँ पर बात की गई है। स्टेज 1 में आपको अपने नाम, ईमेल आईडीज़, ये सभी चीज़ें, मोबाइल नंबर, ये सब डालकर रजिस्टर करना है। स्टेज 2 में फिर आपकी जो रिक्वायर्ड कॉपीज़ हैं, जैसे सभी सेमेस्टर की मार्कशीट्स या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटोग्राफ्स, ये सभी चीज़ें आपको करनी है और स्पेसिफिकेशन सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। तो ये मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, आप वहाँ से डिटेल इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा फॉर्म फिलिंग से पहले। सारी चीज़ें, बाकी चीज़ जैसे दूसरे आपने वैकेंसीज़ में देखा बिल्कुल वैसा ही है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा और नहीं है। और लास्ट में आपको जो फॉर्म फिल करेंगे आप, उसके बाद एप्लीकेशन जब जनरेट होगा तो उसकी हार्ड कॉपी लेकर आपको सेंड भी कर। तो ये सभी डिटेल्स और आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या स्पेसिफिकेशन है फ़ोटोज़ की या फिर दूसरे, जैसे यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट आपको किस पैटर्न का चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सभी चीज़ें इसी टाइप से बनवाएंगे अपना ओबीसी सर्टिफिकेट। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई यहाँ पर, वो फ़ीस है 1500 पर एप्लीकेशन। मतलब देखिए, सभी ब्रांचेस को कंबाइन करके पूछे बोला गया है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। टोटल वैकेंसी 22 है, सभी ब्रांचेस को मिला करके असिस्टेंट मैनेजर उसमें से जो सेलेक्ट किए जाएंगे। अब उसके लिए 1500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है, लेकिन इसमें बता दिया गया कि जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी एंड वुमेन कैंडिडेट्स हैं, वो फ़ीस से एग्जम्प्टेड है। मतलब जनरल कैंडिडेट्स को और ओबीसी से अगर आप हैं तो आपको फ़ी यहाँ पर पे करना है 1500 रुपीज़ का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि इस फीस की वजह से नहीं भरे, अप्लाई नहीं करें, तो ये एक आपके लिए एडवांटेज भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी चीज़ है कि इतने सारे ब्रांचेस को अलाउ कर देना और उसके बाद फ़ी इतना ज़्यादा, तो ये थोड़ा सा ज़रूर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बात की जा सकती है। तो ठीक है, आप बताइएगा। और एप्लीकेशंस बताया गया कि विदाउट फ़ी के स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएंगे ऑब्वियसली। इसके बाद अगर आप देखें तो आपके डिटेल्स लिखी हुई है और यहाँ पर कहाँ आप पर आपको भेजना है, ये डिटेल आपको एड्रेस मेंशन्ड है जहाँ पर आपको अपना ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आएगा उसका प्रिंट आउट आपको सेंड करना है। लास्ट डेट बताया गया आपको कि जो प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन है वो रिसीट जो पहुँचनी चाहिए वो 3 जनवरी 2025। तो दिसंबर 27 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है और ये 3 जनवरी वहाँ तक पहुँचने की लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का बिल्कुल इंतज़ार नहीं करेंगे। इसके बाद ये कुछ जो जनरल इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये ऑब्वियसली आप इसको सभी आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। ऑब्वियसली एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा और वैसे भी कुछ ऐसा नहीं है जो कि ऐसा मेंशन करने वाला जो जनरल रहता है वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो बिल्कुल आप एक बार देख सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को। और इसके अलावा जैसे हमने बात किया कि जो पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। और एमएसएमई के अंडर आप अगर होंगे, मतलब जैसे एमएसएमई के अंदर का ये इंटरप्राइज है जो एनएसआईसी है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मिस नहीं करेंगे आप। अगर एलिजिबल हैं, गेट लास्ट 2 ईयर्स का आपके पास अगर एक अच्छा गेट स्कोर कार्ड है, अगर आपको लगता है कि 70% वेटेज क्योंकि गेट स्कोर को है, तो अगर आपके 60s के रैंक मतलब कि उस रेंज में भी अगर आपके पास गेट है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 23 और 24 के ही गेट स्कोर कार्ड को वैलिड बताया गया। तो मिस नहीं करेंगे अपॉर्चुनिटी। 27 दिसंबर से पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेंगे और फिर 3 जनवरी से पहले आप उसको सेंड भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में हम यही बात कर रहे थे। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि यहाँ पीपीटी के फॉर्म में ये एडवर्टीजमेंट मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ये पीडीएफ में है पीपीटी के अंदर। तो बिल्कुल एग्ज़ाम दोस्त पर इस तरह से नोटिफिकेशन हम लेकर आते रहेंगे। बताइएगा आप लोग जिस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।